जब किस्मत साथ न दे ना तो दोस्तों समझ लेना कि अब आपकी मेहनत साथ देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, न्याय और कर्म के दाता शनिदेव अपने मित्र राहु के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगी। लाजमी है आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी शनिदेव वर्तमान समय में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र की या फिर अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करता है तो उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक ऐसा ही न्याय के दाता शनिदेव के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शनिदेव अभी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सतभिषा नक्षत्र में पिछले महीने की 24 तारीख को प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने तक 2024 के इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में शनिदेव के बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा बलशाली हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, शनिदेव आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक आपको कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव मुख्य रूप से कालपुरुष की कुंडली में दुख के कारक ग्रह कहे गए हैं, लेकिन जब शनिदेव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, चारों दिशाओं से देते हैं। इसलिए शनिदेव का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो शनिदेव पिछले महीने नवंबर के महीने के 24 तारीख को अपना नक्षत्र परिवर्तन करके सतभिषा नक्षत्र में आए हैं, लेकिन शनिदेव उस समय से बाल अवस्था में ट्रांजिट कर रहे थे। अब इस महीने दिसंबर महीने के 15 तारीख के पश्चात 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ और पूरा का पूरा परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आपके लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का जो यह नक्षत्र परिवर्तन है यह आपकी कुंडली में सप्तम भाव में हुआ है। शनिदेव हालांकि आपकी कुंडली के छठे भाव के भी मालिक बनते हैं सप्तम भाव के अलावा, इसलिए शनिदेव एक प्रबल मारक ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर शनिदेव अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि में अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो पहले तो आपके लिए यहाँ पर सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। ऊपर से राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अभी राहु त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से सबसे पहले तो इस समय आपके ऊपर अगर कोई केस मुकदमा चल रहा था किसी भी चीज़ को लेकर के तो उससे आप बाहर निकलता हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। अगर आपके ऊपर कर्जा था, आपने किसी से कर्ज ले रखा था और किसी कारणवश आप उस कर्जा की चुकता नहीं कर पा रहे थे तो शनिदेव अब आपको धन आने के रास्ते प्रदान करेंगे, जिससे कर्ज को लेकर के जो टेंशन थी उससे आप बचना प्रारंभ कर देंगे। आपके मन में स्थानांतरण का योग बना हुआ था अभी तक, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, तो संभावना है नौकरी में बेहतर परिवर्तन का योग अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। शनिदेव परिवर्तन तो अवश्य करवा सकते हैं, इसलिए बेहतर ऑप्शन की तलाश अब आपको करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आप अपने जीवन में कुछ गलतियों में सुधार करेंगे। आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस मिलेगा। लेकिन शनि की लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ना पहले तो आपके कार्यों में थोड़ा विलंब पैदा करेगा, ऊपर से आपको तनावग्रस्त, टेंशन से युक्त और डिसीजन और निर्णय लेने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि अगर आप
जो उपाय आपको बताएंगे अंत में उसे अवश्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो भी डिसीजन लेंगे वह आपके फेवर में होगा। इसके अलावा दोस्तों प्रथम संतान की तरक्की के अवसर भी आपको देखने को मिलेगा। प्रथम संतान को करियर के क्षेत्र में जो भी परेशानियां और दिक्कतें अभी तक आ रही थी वह दूर हो जाएंगी और दूसरे संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी जो समस्या थी उसमें भी काफ़ी हद तक आपको सुधार होता हुआ महसूस होगा। सप्तम भाव पर शनिदेव का प्रबल होना आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो अभी तक खटपट चल रही थी, वैचारिक मतभेद चल रही थी, उसमें सुधार होगा। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और किसी कारण से दूरियां बन गई थी वह फिर से स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और द्वितीय विवाह को लेकर के जो लोग परेशान थे उनके लिए भी अब सफलता के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें छठा भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में शनिदेव का मजबूत होना, इस समय आपके परिवार के वह लोग जो आपके खिलाफ थे, आपके शत्रु बन गए थे, उन पर भी आपके लिए विजयी के रास्ते शनिदेव खोल देंगे। गलत जवाब की जब किसी न किसी प्रकार का कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगाया गया था उससे भी आप बचेंगे। साथ ही साथ आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, अभी तक आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वह शनिदेव की कृपा से अब आपके समक्ष बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे और सीनियर से तालमेल जो कुछ हद तक खराब चल रहा था उसमें सुधार की योग आपको नज़र आएंगे। और मुख्य रूप से पहले भी बताया जा चुका है, स्थानांतरण का योग 100% बना हुआ है। किसी कारण से घर से आप काफ़ी दूर चले गए थे तो हो सकता है पास आने की संभावनाएं बने और इस समय ससुराल पक्ष से भी कुछ तालमेल आपको बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस समय आपकी संतान के कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही थी वह दूर हो जाएंगी और आपके कुछ नेगेटिविटी और कमियों को आप खुद ही दूर करने का प्रयास करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में बड़े बड़े इन्वेस्टर आपके पास आएंगे और आपके जीवन में ही सफलता के रास्ते खुलते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी जिसकी वजह से थोड़ी सी उग्रता का स्वभाव आपके अंदर देखने को मिलेगा, धैर्य की कमी और यहाँ पर थोड़ा क्रोधी स्वभाव आपका बन सकता है। हर कार्य में डिले होगा, इसलिए आपको इस समय विशेष रूप से धैर्य बना करके हर कार्य को करने की सलाह दी जाती है। वैसे तो शनिदेव आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, जो कुछ भी आपकी इच्छा है वह आपको अवश्य ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है, इसलिए धैर्य आपको अवश्य बना करके रखनी चाहिए। देखिए वैसे तो शनिदेव कई मामलों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड कार्य, इन क्षेत्रों में शनिदेव आपको विशेष रूप से सफलता प्रदान करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आप कोई कारखाना चलाते हैं, कोई उद्योग चलाते हैं या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा आपको अपने जीवन में आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वह दूर तो होगी ही होगी, साथ में दुख, शनिदेव को कालपुरुष की कुंडली का दुख कहा जाता है। तो जहाँ पर दुख मिलता है तो कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले तो जेल, उसके पश्चात हॉस्पिटल, क्योंकि कोई सुखी व्यक्ति थोड़ी जाता है हॉस्पिटल। तो इन जगहों पर जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन सफलता के नए रास्ते खोलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए कुछ मामलों को छोड़ करके शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। फिर भी शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना सोने से पहले ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और हो सके तो शनिवार के दिन कुछ मजदूरों के बीच में जाइए, कुछ उन्हें नमकीन खाने पीने को दीजिए। शनिदेव आपसे अत्यंत ही प्रसन्न रहेंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।